Hello everyone, I am Barkha and I welcome you all to Law in Layers. लास्ट वीडियो में हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ को कवर किया था। आज की वीडियो में हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्टेड। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये एक ऐसा कमीशन है जो स्पेसिफिकली जेंडर के ऊपर होता है। ये कहता है कि आप वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा सेफगार्ड दिया जाएगा क्योंकि आप सेंसिटिव पार्ट है सोसाइटी का। तो इस सेंसिटिव पार्ट को थोड़े एक्स्ट्रा राइट्स दिए जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए और उन राइट्स के वॉयलेशन को रोकने के लिए। उन राइट्स के वॉयलेशन को अगर कोई वॉयलेशन करता है तो उस पे पेनल्टी लगाने के लिए या उनको वो राइट्स वापस से प्रोवाइड करवाने के लिए जो कमीशन काम करता है वो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेट अप इन 1992 अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ही बताया था, अगर कोई भी बॉडी या कोई भी कमीशन किसी एक्ट के थ्रू अगर इस्टेब्लिश किया जाता है तो उसे हम स्टैट्यूटरी बोलते हैं क्योंकि वो किसी स्टैट्यूट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ है। तो NCW भी आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि फोर्स में आया था ऑन 31 जनवरी 1992। ये एक एपेक्स नेशनल बॉडी है जो प्रोटेक्ट करती है और प्रमोट करती है वुमेन के राइट्स को इंडिया के अंदर, क्योंकि नेशनल है तो इंडिया में प्रोटेक्ट करेगी। एपेक्स का मतलब होता है हाईएस्ट। अगर हम वुमेन के राइट्स की बात करें तो सबसे नेशन में इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पे सबसे हाईएस्ट बॉडी जो है वो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये काम करती है एज अ वॉच डॉग फॉर वुमेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी वुमेन से रिगार्डिंग प्रोविजन गिवन है उनको, या फिर किसी और एक्ट में, फॉर एग्जांपल डाउरी प्रोहिबिशन हो गया, ठीक है, इन सारे एक्ट में, आपका पॉश एक्ट हो गया, इन सब एक्ट के अंदर भी राइट जो है वुमेन के वो सेफगार्ड हो, उस पर ये नज़र रखती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और NCW का कोई भी रीजनल और ब्रांच ऑफिसेज नहीं होते, सिर्फ एक ही ऑफिस है इसका जो कि न्यू दिल्ली में है। पर स्टेट और यूटीज़ के पास अपने स्टेट कमीशन होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं और उनका NCW से कोई लेना देना नहीं होता है, एक्सेप्ट वन थिंग कि कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। वो उनके ऊपर रूल नहीं करेगा। NCW SCW के ऊपर रूल नहीं करता है, लेकिन दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। अगर NCW ने कहा कि हर स्टेट को अपनी स्टेट के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम होल्ड करने हैं जहाँ पे डाउरी के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही दंडनीय अपराध हैं, ठीक है, दोनों ही पेनल्टी लगती है दोनों पे। अगर ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए NCW ने स्टेट को बोला तो स्टेट के अंदर ऐसे प्रोग्राम होल्ड करने पड़ेंगे, उनको ऐसे कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हाँ वो ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन न्यू दिल्ली में है, महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर वुमेन मुंबई में है, तमिलनाडु स्टेट कमीशन फॉर वुमेन चेन्नई में है, यूपी स्टेट कमीशन फॉर वुमेन लखनऊ के अंदर है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ NCW की। NCW जो है उसके फंक्शंस NCW एक्ट के अंदर दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन हो जाता है सेफगार्ड रिव्यू। इनका काम होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स एक वुमेन को प्रोवाइड किए गए हैं वो उनको मिलने चाहिए, और नए नए लॉज, नए नए रिफॉर्म्स को बताना जो आने वाले फ्यूचर में वुमेन के लिए बनाए जा सकते हैं, उनके बारे में बातें करना, उनके बारे में रिसर्च करना, उनके बारे में लूप होल्स फाइंड करके आगे फॉरवर्ड पार्लियामेंट के सामने रखना होता है, वो काम ये करता है। पॉलिसी एडवाइस, गवर्नमेंट को पॉलिसी देता है, बताता है कि क्या क्या नई पॉलिसीज हम वुमेन के फेवर में निकाल सकते हैं। कंप्लेंट रिड्रेसल, कोई भी कंप्लेंट जिसमें कोई भी वुमेन फाइल करती है फॉर द वायलेशन ऑफ हर राइट्स, हैरेसमेंट, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप केसेस, एसिड अटैक, वर्क प्लेस हैरेसमेंट, उन सब के ऊपर इंक्वायरी करता है। लॉज को मॉनिटर करता है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, पॉश एक्ट हो गया, इन सब के ऊपर नज़र रखता है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही वो ध्यान रखता है। अवेयरनेस सेमिनार्स होल्ड करता है, वर्कशॉप होल्ड करता है, कैंपेन्स देता है जेंडर इक्वालिटी पे, वुमेन राइट्स के ऊपर। रिसर्च एंड स्टडीज़ की जाती है, रिसर्च वर्क किया जाता है वुमेन कंडीशन पे, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिकिंग, एक गांव में से कितनी औरतें हैं जो लापता हुई है या कितनी औरतें हैं जो गायब हुई हैं, बच्चियां गायब हुई हैं, कितना आपके डाउरी डेथ्स हुई है, इन सब के ऊपर एक ट्रैक रखी जाती है, रिसर्च किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। इंस्पेक्शन पावर, जेल्स में जाना, रिमांड होम्स में जाना, वुमेन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाना और देखना कि क्या वहाँ पे वुमेन की कंडीशन सही है या नहीं है।
स्पेशल इनिशिएटिव्स भी लेता है। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जैसे पारिवारिक महिला लोक अदालत, फैमिली डिस्प्यूट सेटलमेंट होती है। ये सारी चीज़ें एनसीडब्ल्यू करता है। एनसीडब्ल्यू की पावर्स सेम होती है जैसे सिविल कोर्ट की पावर होती है, समन करना, विटनेसेस को बुलाना, डॉक्यूमेंट एग्जामिन करना, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को देखना है तो देख सकते हैं, एविडेंसेस को लेना एफिडेविट्स के ऊपर, और कोई भी केस को अगर फॉर एग्जांपल उनके सामने कोई कंप्लेंट आई है उसको अगर किसी कोर्ट के पास उसको फॉरवर्ड करना है तो उसे फॉरवर्ड करना। स्पेशल सेल्स रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। कंप्लेंट एंड इन्वेस्टिगेशन सेल होता है जो इसके अंदर, जैसे हमने जब एनएचआरसी पढ़ा था उसमें हमने कुछ सेल्स पढ़े थे, इन्वेस्टिगेशन विंग हो गया, ठीक है, ऐसे विंग्स होते हैं। वैसे ही सेम कुछ स्पेशल विंग्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं एनसीडब्ल्यू में, हेडक्वार्टर वाले में, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे स्टेट वाले की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं नेशन वाले की बात कर रही हूँ। तो नेशन वाले के अंदर क्या क्या होता है, कंप्लेंट एंड इन्वेस्टिगेशन सेल होता है जो हैंडल करता है कंप्लेंट्स को रिलेटेड टू द वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। लीगल सेल होता है जो रिव्यू करता है लॉ को, अमेंडमेंट्स बताता है कि क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। रिसर्च सेल होता है जो स्टडीज़ करता है, पॉलिसीज़ को ड्राफ्ट करने के लिए हेल्प होती है जिसमें। पब्लिक रिलेशन एंड आउटरीच होता है, अवेयरनेस करना, कैंपेन्स करना, लोगों के पास जा जाके उनको बताना कि उनके राइट्स क्या है, स्पेशली वुमेन को, क्योंकि वुमेन सेल है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग सेल, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर नॉट एजुकेटेड तो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे स्कोप बिल्ड करना जिसमें आप अपने आप को अपनी लिविंग को रख सकें, आप अर्न कर सकें, तो उसके लिए आपको स्किल डेवलपमेंट करवाना, आपको मशीन सिलाई सिखाना, ये सारे काम करने का भी काम करता है ये। अब आता है कॉम्पोजिशन। सेक्शन 3 ऑफ एनसीडब्ल्यू एक्ट 1990 कॉम्पोजिशन की बात करता है। सबसे पहले आते हैं चेयरपर्सन। एक चेयरपर्सन होता है जो नॉमिनेट होता है बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये क्योंकि हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात कर रहे हैं तो ये एक वुमेन होनी चाहिए जिसका कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए सोशल वर्क में, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए वुमेन्स इशू में रिगार्डिंग, कि उसने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए हुए हो जहाँ पे वुमेन के लिए उसने सेफ गार्ड किया हो, उनके राइट्स बचाए हों। उसके अलावा मेंबर्स होते हैं 5 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दे शुड बी फ्रॉम द फील्ड लाइक लॉ, लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, वुमेन्स वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और अकेडमिक्स। एटलीस्ट 1 मेंबर मस्ट बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। आपको SC एंड ST कैटेगरी से भी कोई ना कोई एक मेंबर तो लेना ही पड़ेगा। मेंबर सेक्रेटरी, 1 मेंबर सेक्रेटरी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ईदर एन एक्सपर्ट इन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सोशियोलॉजिकल मूवमेंट, और एन ऑफिसर हु इज अ यूनियन गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये रहता है एक कॉम्पोजिशन, इतने मेंबर्स रहते हैं और ये सारे मेंबर्स की ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इनके टेन्योर जो है वो सेक्शन नंबर 4 में गिवन है। चेयरपर्सन और मेंबर जो है वो 3 साल के लिए आते हैं और ये एलिजिबल होते हैं फॉर द रीअपॉइंटमेंट। इनको ये वापस बार बार अपॉइंट हो सकते हैं एज अ मेंबर, एज अ चेयरपर्सन। इनको हटाने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो सेक्शन नंबर 5 ऑफ द एक्ट में गिवन है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चेयरपर्सन या मेंबर्स को रिमूव कर सकती है अगर वो इंसॉल्वेंट आ जाए, अगर वो अपनी इस ड्यूटी के अलावा भी कहीं से प्रॉफिट गेन कर रहे हों, अगर उनके ऊपर मॉरल टर्पिट्यूड का कोई केस लग गया हो, अनसाउंड माइंड हो गया हो, या फिर अपनी पोजीशन का वो अब्यूज कर रहे हो, तो इन केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रिमूव कर सकती है उनकी पोजीशन से। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ एनसीडब्ल्यू। एनसीडब्ल्यू जो है वो एडवाइजरी रोल की तरह काम करती है, उसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती। उसका काम क्या है, सिर्फ एडवाइस देना। उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे नहीं बनेंगे ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है, तो वो सिर्फ एडवाइजरी काम करता है। लिमिटेड स्टाफ एंड फंड्स कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ केसेस। आज के टाइम में इतने ज़्यादा वुमेन के साथ इतना वॉयलेशन हो रहा है, उनके साथ इतना ज़्यादा क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं कि उस क्राइम को सॉल्व करने के लिए जितने स्टाफ या जितने फंड्स की ज़रूरत है एनसीडब्ल्यू को, उनके पास उतना फंड नहीं है। ओवरलैपिंग जुडिक्शन हो जाता है समटाइम्स, जो कि आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वुमेन का, या फिर आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, माइनॉरिटीज़ है, ये सारे आपस में इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं। जैसे अब देयर इज अ वुमेन, शी बिलोंग्स टू सम माइनॉरिटी कम्युनिटी, शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग, तो ये सारी ओवरलैपिंग हो जाती है। सारे कमीशन की ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर आने की वजह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी भी हो जाती है कभी कभी। डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट, वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो उनका लिमिटेड इंडिपेंडेंस है, मतलब वो डिपेंडेंट बॉडी की तरह काम नहीं करती है। कुछ डिसीजंस लेने से पहले उनको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को कंसल्ट करना होता है और फिर वो प्रॉपर गवर्नमेंट प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अब बात करते हैं स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की। अभी तक हमने नेशनल कमीशन के बारे में जाना, अब बिल्कुल ज़रा सा एक जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं हम स्टेट कमीशन फॉर वुमेन का।
हर स्टेट अपने आप में अपनी स्टेट के अंदर सेटअप कर सकती है स्टेट कमीशन फॉर वुमेन को। ये स्टेट लेवल पे काम करती है सिमिलर टू एनसीडब्ल्यू। जो एनसीडब्ल्यू के मेंबर्स हैं, जो एनसीडब्ल्यू की पावर्स हैं, जो एनसीडब्ल्यू की लिमिटेशंस हैं, वो सारी की सारी वहाँ से उठ के स्टेट कमीशन पे आ जाती है। बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या है कि वो नेशनल लेवल पे काम कर रही है और ये स्टेट लेवल पे काम करती है। एग्जाम्पल मैं पहले दे चुकी हूँ, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, शी बॉक्स क्या है, ये एक इनिशिएटिव था जो कि एनसीडब्ल्यू ने लिया था, जो कि ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है फॉर वर्क प्लेस हैरेसमेंट। महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम, ये सारे वो एग्जांपल्स हैं जो कि एनसीडब्ल्यू ने लिए हैं। अवेयरनेस कैंपेन ऑन साइबर क्राइम, एसिड अटैक सर्वाइवर्स, ट्रैफिकिंग, ये सारे एक्ट एनसीडब्ल्यू अपने स्टेट जो कि कमीशन फॉर वुमेन होते हैं उनके थ्रू हर स्टेट में करवाए जाते हैं, सो दैट कि हर औरत को, हर वुमेन को पता हो कि उसके राइट्स क्या हैं, और अगर उसके राइट्स वायलेट होते हैं तो देयर इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सिटिंग देयर फॉर सेफगार्डिंग देयर राइट्स ओनली। आई थिंक आपको एनसीडब्ल्यू समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।